नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल PS नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ के चैप्टर संख्या पद्धति में संख्याओं का परिचय का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हैं। दोस्तों, हमने पहले भाग में बताया था अंक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। अंक जो होता है वो 0 से 9 होता है। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेके अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या जो होती है जिसको होल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या को जो है नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या बनती है। आप सब उसको देखने के लिए हमारे पीछे का वीडियो जरूर देखें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं उसको इंटीजर्स नंबर। दोस्तों, ऋण पूर्णांक -1, -2 डॉट डॉट अनंत तक तथा शून्य और धन पूर्णांक 1, 2 डॉट 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 अनंत के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इन तीनों का एक साथ रखना ही पूर्णांक संख्या होता है। दोस्तों, हम देखते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत को धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। अर्थात दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं ही धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक अर्थात 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं और वही संख्याएं यहाँ पर धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगला होता है दोस्तों ऋण पूर्णांक संख्याएं, निगेटिव इंटीजर नंबर। तो दोस्तों, हमें देखना है जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके आगे यदि ऋण चिन्ह प्रयुक्त कर दें, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऋण चिन्ह युक्त परिकृत संख्याएं जैसे -1, -2 डॉट डॉट अनंत तक जो है ये होता है हमारा निगेटिव इंटीजर्स नंबर, ऋण पूर्णांक कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं शून्य के बारे में। शून्य क्या है? इसका संकेत 0 है और यह सबसे छोटा डिजिट है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अंक जो है वो 0 से 9 तक होता है। तो यहाँ पर 0 है, यह सबसे छोटा अंक है। अब शून्य का भी कुछ रूल है दोस्तों, कुछ नियम है या कुछ विशेषताएं इसकी होती हैं। इस संख्या में शून्य जोड़ने तथा घटाने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, यदि किसी संख्या में शून्य जोड़ दें या शून्य घटा दें तो संख्या वही होगा। जैसे यदि 12 में +0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, 12 ही होगा। 21 में से यदि हम 0 को घटा देते हैं तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, 21 होगा। अगला नियम क्या कहता है दोस्तों? शून्य को किसी संख्या के बाएं लिखने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, यदि शून्य है और कोई अंक है, अंक या संख्या है और उसके जो है हम बाएं तरफ 0 लगा देते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे 1 है, 1 को हम बाएं ओर 0 लगा देते हैं तो 0, 1, तब भी तो एक ही है ये ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब है अगला देखते हैं, किसी संख्या के दाएं ओर 0 लिखने या लगाने पर संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। यदि हम बाएं लगाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम शून्य को किसी संख्या के दाएं लगाते हैं तो वह संख्या उससे 10 गुना वृद्धि होती है। जैसे 2 है, 2 के दाएं तरफ 0 की वृद्धि की, 0 लगाया तो देखते हैं ये 2 से 20 बन गया, 2 से 20 बन गया, अर्थात 2 का 10 गुना वृद्धि हो गया। मतलब कोई संख्या 100 है और इसके दाएं तरफ हम 0 लगा देते हैं तो ये दोस्तों पहले 100 था, लेकिन अब 0 दाएं तरफ लगाने पे संख्या क्या हो गया? 1000 हो गया। 10 गुना की वृद्धि हो गई इसमें भी। इसी तरह दोस्तों और नियम क्या है उसको भी देखते हैं। शून्य का शून्य से गुणन
गुणनफल तथा भागफल अपरिभाषित रहता है। दोस्तों यदि शून्य में शून्य का गुणा कर दें तो आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, लोग जानते होंगे कि शून्य से शून्य गुणा करेंगे तो शून्य होगा। दोस्तों ये गलत है। शून्य से शून्य गुणा करेंगे तो वो अपरिभाषित होगा, और यदि शून्य से शून्य में भाग देंगे तब भी वो अपरिभाषित ही रहेगा। कोई भी अंक हो, और एक नियम जान लो, कोई भी अंक हो उसमें 0 से भाग देते हैं यदि हम, अर्थात 0 है तब भी, या कोई और अंक हो ऊपर और उसमें हम 0 से भाग दे दें तब भी वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। लेकिन दोस्तों एक और हम देख लेते हैं इसी में, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। तो संख्या जैसे 1 है, 1 में जो है शून्य का गुणा कर दिए तो शून्य होगा। 15 में किसी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो संख्या कोई भी हो, जैसे शून्य से गुणा किया जा रहा है तो 0 हो जाएगा, लेकिन हाँ वो संख्या शून्य ही ना हो। और शून्य शून्य का गुणा करेंगे तो अपरिभाषित होगा। दोस्तों शून्य का एक नियम दोस्तों और है, किसी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। ये जैसे यहाँ पर दोस्तों 5 की घात 0 लिखा है बराबर 1 होगा, 6 की घात 0 लिखा है बराबर 1 होगा। अर्थात उसी संख्या में उस संख्या का भाग देना होता है। जैसे मतलब दोस्तों 5 की घात 0 मतलब होता है 5/5 कर दें या 5/5, तो भागफल हमारा 1 ही प्राप्त होगा। वही बात ये कह रहा है। दोस्तों ये आज हमने पूर्णांक इंटीजर नंबर के बारे में देखा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।